हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम आशा करते होंगे कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ठीक होंगे। ठीक है, तो फिजिकल कैसे चल रही है आप लोगों की? ठीक है, चलिए तो आज लाए हैं भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल, भूगोल। ठीक है, भू माने धरती, गोल मतलब धरती क्या है, गोल है। ठीक है, भूगोल। ठीक है, चलिए तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले भारतीय इतिहास और भारतीय कहाँ है ये, संविधान और राष्ट्रीय व्यवस्था को कराया गया है, और उस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करा चुका है जो कि परीक्षा में फंसता है। ठीक है, देखिए थोड़ा लैंग्वेज हमारा दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि हम गांव से हैं, और मैंने भी ऐसे सीट निकाला था। ठीक है, तो काफ़ी अनुभव है इस छोटे छोटे जैसे अग्निवीर, टीए और ये सब के एग्ज़ाम का अनुभव हो चुका है। ये जो है ना, ये जो क्लास ले रहे हैं टीए के लिए बहुत काफ़ी है। उसके बाद आर्मी जीडी क्लर्क सबके लिए। ठीक है, जहाँ जीके जीएस आता है, हिंदी आता है, सबके लिए है। मैथ भी चला रहे हैं, हिंदी भी चलाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज भूगोल को चालू करते हैं। बहुत हो गई बाकायदी। ठीक है, सीधे चलते हैं पॉइंट पर। ठीक है, सौर मंडल से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, सौर मंडल होता क्या है भाई लोग? सौर मंडल, देखिए इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है। ठीक है, हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, यह यह जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, जहाँ स्थित है वहाँ क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थ्योरी अच्छे से कराएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक है हम लोगों का सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं। ठीक है, धूमकेतु सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए ग्रह तो नहीं है, 8 ग्रह हुआ। ठीक है, उसके उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, तो उसके बाद धूमकेतु सम्मिलित हैं। ठीक है, ग्रहों में। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये सब एक एक पॉइंट को आप दिमाग में छापते जाइएगा। ठीक है, देखो विभिन्न ग्रहों का क्रम आकाश के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, क्या है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह पश्चिम में पूर्व की ओर घूमती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती हैं? घूमती हैं। ठीक है, कौन घूमता है? पृथ्वी के ग्रह। ठीक है, अन्य ग्रह जो हैं शुक्र को छोड़कर, जो कि पूर्व में पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, शुक्र को छोड़कर जो कि पूर्व और पश्चिम में घूमता है, तो घूमता है। ठीक है, कौन किसको छोड़कर? शुक्र को छोड़कर। बाकी सब क्या होते हैं? पूर्व और पश्चिम में की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, आप चलिए कुछ अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब तो समझ गए होंगे सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब तारों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, देखा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीली ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीली तारा कौन है? साइरस है। क्या है? साइरस है। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद सबसे अधिक चमकीला क्या है? साइरस है। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। क्या है? शनि है। इसके बाद सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है?
वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, ठीक है, नेपच्यून भी कहा जाता है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, नेपच्यून जिसे कहते हैं। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन है? पृथ्वी, ठीक है, अरे बृहस्पति, सॉरी बृहस्पति है, पृथ्वी नहीं, ठीक है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाली ग्रह कौन है? मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन है? गनीमेड, गनीमेड बृहस्पति है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डीमोस, मंगल, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है नीला ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी है, लाल ग्रह मंगल है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। भोर का तारा है तो शुक्र को, ठीक है। साँझ का तारा शुक्र को, ठीक है। पृथ्वी की बहन शुक्र। सौंदर्य का देव शुक्र। हरा ग्रह वरुण नेपच्यून, ठीक है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, ठीक है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, ठीक है। आशा करते हूँ ये देखो इन लोगों के बारे में पता चल गया, कौन सा ग्रह कैसा है, किस रंग का है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, सबके बारे में जान गए, ठीक है। सौरमंडल में ग्रह है, ठीक है। आकाश गंगा कहाँ स्थित है? मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं, चलिए सूर्य के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य मंदाकिनी मिल्की वे नामक आकाश गंगा के 100 बिलियन तारों में से एक है, ठीक है। कई ग्रह तथा ग्रहिकाएं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसके सतह का तापमान 6000 सेल्सियस है। सूर्य अपने केंद्र का एक चक्कर 250 मिलियन वर्षों में पूरा करता है, देखिए 250 मिलियन वर्षों में क्या होता है? पूरा करता है, ठीक है, सूर्य जो है, ठीक है। चलिए इसके बाद सूर्य हो गया। चंद्रमा के बारे में पढ़ लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, किंतु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश से क्या चमकता है? चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाने में क्या है? असमर्थ है, ठीक है, चंद्रमा की। इसके बाद 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एक सर एडविन विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे, ठीक है। भारत ने चंद्रमा पर मानव रहित यान चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में भेजा। इस यान में चंद्रमा पर पानी के अस्तित्व तथा खनिज की उपलब्धता की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है, ठीक है। 2000 चंद्रयान 1 जो है 2000 अक्टूबर 2008 में भेजल गया, ठीक है। ये आप लोगों को पता रखना चाहिए। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ वायुमंडल तथा जल उपस्थित है, ठीक है। यही कारण है कि इस ग्रह पर जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी का 17.8 भाग जल तथा 29.2% भाग स्थल है। पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है।
ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गतम गति अथवा अर्थात पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। जल की ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हाँ, जलमंडल की औसतम गहराई 3554 मीटर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के दोनों आधार बिंदु हैं। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी की दो काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश तथा देशांतर में बांटा गया है। ठीक है। अक्षांश तथा देशांतर में बांटा गया। ठीक है। इसके बाद है भाई, बांटा गया है। अक्षांश रेखा पृथ्वी को क्षैतिज तथा देशांतर रेखा पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर विभाजित करती है। पृथ्वी को मध्य से कहते हैं। देखो, क्षैतिज जो होता है खड़ा रहता है। देखिए क्षैतिज, मान लीजिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए क्षैतिज जो होता है ऐसे खड़ा रहेगा और ऊर्ध्वाधर जो ऐसे पलटा रहेगा। ठीक है, ऐसा रहता है पृथ्वी पे, वही समझा रहा है। ठीक है। उसके बाद विभाजित करने वाली रेखाएं भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान महाध्यान रेखा कहलाती है, जिसे मानक समय निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त की जाता है। ठीक है। मानव समय निर्धारित के लिए क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। महाद्वीप। ठीक है। महाद्वीप कैसे? चलो, विश्व के 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का क्रम निम्नवत है। क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का क्रम क्या है? निम्नवत है। ठीक है। घटते क्रम में सबसे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये क्या है? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो आप लोग को भी पूछेगा कितने महाद्वीप हैं, तो क्या बताएंगे? 7। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद है, एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जो एशिया है इसमें क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है। इसके बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन तथा भारत इसी महाद्वीप में स्थित है। जो चीन और भारत मन का, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? एशिया के मतलब सर्वाधिक जनसंख्या में। ठीक है। अधिक जनसंख्या वाले देश में स्थित है। ठीक है। एशिया का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण मतलब जहाँ ज़्यादातर खेती ना हो है ना, कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप में स्थित एक अधिकांश क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है। विकसित हैं और क्या है? अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है। संपूर्ण यूरोप तीरोष्ण तथा शीत कटिबंध में स्थित है। शीत कटिबंध में स्थित है। ब्रिटेन यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है। यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है। द्वीपीय देश है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप को अन्य महाद्वीप भी कहते हैं। यह महाद्वीप घने जंगलों में आच्छादित है। सहारा तथा कालाहारी जैसे मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित हैं। विश्व को सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका देश के तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का बड़ा हिस्सा शीत कटिबंध में स्थित है। ठीक है। शीत कटिबंध में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड इस महाद्वीप का हिस्सा है। यह महाद्वीप अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। ठीक है। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने वाली पनामा जल संधि पनामा में स्थित है। ठीक है। जलनामा जल संधि पनामा में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? पनामा में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है देखो सबसे छोटा है। ठीक है। गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध मतलब गोला में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है। इसका अधिकांश स्थान क्या है? हिस्सा मरुस्थल है। शिखरी पर्थ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह तथा विकसित शहर है। बंदरगाह तथा विकसित शहर के सिडनी पर्थ एडिलेड। ठीक है। चलिए तो ये होता है महाद्वीप आपका कंप्लीट। चलिए ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। डूरंड रेखा देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या है? नाम है। ठीक है। ये नाम है। डूरंड रेखा कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है। और देखो मैक-मोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। रेड किल्फ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। रेड किल्फ रेखा ठीक है। 29वीं समांतर रेखाएं वो 49वीं समांतर रेखाएं कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में 29वीं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड किल्फ रेखा है। ठीक है। इसको याद रखना। ठीक है। चलिए इसके बाद पृथ्वी के विशेष स्थान जैसे सबसे गर्म प्रदेश कौन है? अल अजीजिया। ठीक है। जिसे लीबिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश ब्रोखोयांस साइबेरिया में है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मानसीनराम मेघालय और भारत में। ठीक है। मेघालय और भारत में। ठीक है। सबसे सूखा प्रदेश कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल चिली। अटामा मरुस्थल कहाँ है? चीनी में है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पृथ्वी के विशेष स्थान। ठीक है। जैसे गर्म हो गया, ठंडा हो गया, वर्षा हो गया, सूखा हो गया। ठीक है। 4 होते हैं। ठीक है। और लोगों को जान गए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है। तो चलिए अब अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है। जलमंडल क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के महासागर घटते क्रम में। ठीक है। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के महासागर। ठीक है। यहाँ महाद्वीप वाले यहाँ कहाँ महासागर? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है। कितने होते हैं? 1 2 3 4 4 कितने होता है? महासागर। ठीक है। देखो विश्व के प्रमुख सागर हैं क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में। ठीक है। दक्षिण चीन सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। कैरिबियन सागर और भूमध्य सागर। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद है भैया यहाँ पर महासागरीय जल का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस तक है। महासागरीय जल का औसतन तापमान
सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अटलांटिक महासागर का तापांतर सर्वाधिक होता है, जबकि प्रशांत महासागर का तापतर सबसे कम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी जाने पर महासागरीय जल के तापमान में कमी आती है। ठीक है, क्या होती है, देखिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से अटलांटिक महासागर क्या होता है, तापमान सर्वाधिक होता है, जबकि प्रशांत महासागर का सबसे कम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर एक दूसरे को महासागरीय जल के तापमान में कमी होती है। ठीक है, तापमान में कमी होती है जलमंडल में। ठीक है, विश्व के महासागर में, प्रमुख महासागर में। ठीक है, देखा भैया अब आई गेली फानी जावन के काम स्थलाकृतियाँ। स्थला मतलब धरती, और कृतियाँ मतलब कैसी हैं, उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई गई हैं। ये है पर्वत, पहला पर्वत, दूसरा पठार तथा मैदान। 3 ठिका पावल गल दिया, स्थलाकृतियाँ पावल गल। ठीक है, तब चलिए सबसे पहले पर्वत को देखेंगे, फिर पठार को देखेंगे, तब मैदान को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पर्वत पे। ठीक है, चलिए पर्वत धरातल के 24% भाग पर पर्वत स्थित है। ठीक है, 24% भाग वहाँ कहाँ पर्वत स्थित है। पर्वतों के 3 प्रकार हैं, मोंडदार, भ्रंश पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, कौन कौन से हैं, मोदांड, भ्रंश पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, हिमालय एशिया में पड़ता है। हिमालय कहाँ पड़ता है, एशिया में। हिमालय एशिया, अल्प्स यूरोप, रॉकीज अफ्रीका तथा एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका। प्रमुख मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेन एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। चलिए माउंटेन ब्लैंक 4808 मीटर अल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप के राष्ट्रीयता जर्मनी, इटली, लक्ज़ेमबर्ग, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे देशों में फैला है। जुआ पर्वत स्विट्जरलैंड भ्रंश पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। एंडीज क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ठीक है, अमेरिका के पश्चिम तट से समांतर स्थित है। ठीक है, एकांगुआ 6962 मीटर एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, एकांगुआ 6962 मीटर एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, गार्डविन आइंस्टीन K2 भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत है। K2 भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, माउंटेन एटना इटली एक सकेंद्रीय ज्वाला है। अन्य सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, मोना लोआ, कोटोपैक्सी इत्यादि। कोटोपैक्सी एडक्वेडोर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5897 है। इसकी ऊंचाई कितना है, 5897 है। ठीक है, अब हो गया पर्वत आप लोगों का कंप्लीट। तो भैया अब आते हैं किस पे, पठार पे। पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वत खत्म हो गया, अब क्या है, पठार। ठीक है, पठार धरातल के 33% भाग पर पठार स्थित है। पठारी भूभाग प्रायः
खनिजों के उत्खनन की दृष्टि से खनिजों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पठारों पर मैदानों की अपेक्षा जलवायु ठंडी होती है। जलवायु क्या होती है? ठंडी होती है। अमेरिका का अतलेशियन पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। इस पठारी भूभाग में कोयले का विशाल भंडार है। कोयले का क्या है? विशाल भंडार है। ठीक है। अटाकामा का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली में स्थित है। किसमें स्थित है? चिली में स्थित है। यह लावा प्रवाह से निर्मित है। लावा प्रवाह से क्या है? निर्मित है। ठीक है, पठार जो है। ठीक है, चलिए तो अभी इसका पॉइंट देखते हैं। और चलिए, तो भारत के दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार प्रसिद्ध है। ठीक है, 3 जगह का दक्का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार प्रसिद्ध है। मध्य भारत में मालदा तथा बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है, मध्य भारत में मालदा तथा बुंदेलखंड का पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस पठार में महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी जैसी नदियों का प्रवाह है। कौन कौन सी नदी है? महानदी जैसे गोदावरी, कृष्ण तथा केसरी जैसी नदी प्रवाहित है। ठीक है, दक्कन का पठार 3 उपभागों में विभाजित है। 3 उपभागों में विभाजित है भाई। तो ये है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, मैसूर का पठार तथा तेलंगाना का पठार। यही 3 पठार क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होगा? पर्वत पठार खत्म। अब आते हैं मैदान पे। ठीक है, मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। विश्व की 4/5 जनसंख्या मैदान में निवास करती है। मैदान में परिवहन की सुविधा तथा उर्वरक भूमि की उपलब्धता के कारण ऐसा संभव होता है। ठीक है, हवांगों तथा यांत्रिकियांग का मैदान चीन में स्थित है। ठीक है, यह मैदान चावल की कृषि के लिए जाना जाता है। चीन में हिंग मंचूरिया का मैदान है। ठीक है, चीन में ही मंचूरियन का मैदान है। ठीक है, इसके बाद है भाई, रुक जाओ, सेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हाँ, चलिए। अमेजन बेसिक विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मैदान है। इसका विस्तार 7.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान ब्राज़ील में, पेरू तथा बोलिविया में स्थित है। ठीक है, भारत में सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। ठीक है, भारत में स्थित मैदान को भावर, तराई, भागर तथा खादर उप विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में मैदान में नदियों का जाल है। क्या है? नदियों का जाल है। अपनी उर्वरकता तथा बाढ़ की बारंबारता के लिए यह मैदान जाना जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया, चलती है नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, प्रमुख पर्वत चोटी, ऊंचाई, श्रृंखला तथा स्थिति। ठीक है, पर्वत चोटी ऊंचाई में मीटर में और श्रृंखला और स्थिति। ठीक है,
किमिल मंजोराओ, किमी किली मंजारो, किली मंजारो, किली मंजारो कितना मीटर है भैया? 5895 मीटर, ठीक है, क्या है ऊंचाई है। और श्रृंखला कितना है? किमिल मंजारो, मंजारो जो ऊंचाई है भाई, किलिमंजारो श्रृंखला, ठीक है। स्थिति कैसे है भैया? तंजानिया, ठीक है। स्थिति 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 कहाँ है? तंजानिया, ठीक है। वेनसोन मेसिप, ठीक है, वेनसोन मेसिप 4892। इल्बस इस इलसबर्थ, ठीक है, इलसबर्थ अंटार्कटिका में है, ठीक है। कास्टेज पिरामिड, कास्टेज पिरामिड कहाँ है? कितना ऊंचाई ऊपर? 4884। पेगुंगन, पेगुंगन, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट 8848 हिमालय और एशिया में, ठीक है। इब्लूसर इल्ब ब्रूस, इल्ब ब्रूस 5682। काकेसर, काकेसस रूस में, ठीक है। माउंट में मेकेली, माउंट मेकेली 6194, 6194, ठीक है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका। अकांक गुआ, अकांक गुआ 6962 ईस्वी से इंडीज चिली में, ठीक है, इंडीज चिली में स्थित है, ठीक है। इस तरह से होता है आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए महासागर तथा उनके क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद महासागर तथा उनके क्षेत्रफल, महासागर तथा उनके क्षेत्रफल। महासागर और उसके क्षेत्रफल देखिए, ठीक है। प्रशांत महासागर कितना में है? ठीक है, कितना में भाई? तो ऐसे समझो, ठीक है, इसको इतना समझ, इतना है 165246 इतना है, ठीक है, इतना मीटर है। और अंटार्कटिक महासागर देखो, इसका बस आप फर्स्ट टर्म याद रखो, ठीक है। प्रशांत का है तो 165 याद रख लो, अंटार्कटिक का इतना 84 रख लो, हिंद महासागर का 73 रख लो, अंटार्कटिक महासागर का इतना रख लो। ये सब नहीं याद करना की जरूरत है, ठीक है, बस इतना ही इस काम चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे इतना से पता चल जाएगा, ठीक है। इतने देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही देखना है, बस पता चल जाएगा, ठीक है। और इतना सब याद करोगे पता चलो भूल जाओगे, ठीक है। इस तरह से आप जानते रहो, बस एक बार पढ़ लो कि हाँ इतना होता है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कंप्लीट। आइए अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख नगर, नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख नगर, ठीक है। नगर का नाम और नदियों का नाम, ठीक है, नगर का नाम समझ लिया और नदियों का नाम, ठीक है। लंदन, लंदन कहाँ भैया? लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। और टेम्स नदी के किनारे, किसकी नदी के किनारे? टेम्स। और बर्लिन जर्मन, बर्लिन जर्मन। स्प्री, स्प्री, ठीक है। टोक्यो कहाँ? जापान में है, ठीक है, टोक्यो का जापान। ये कहाँ स्थित है? अराकाव। इसके बाद टोक्यो जापान, अराकाव, ठीक है। डबलिन, डबलिन कहाँ? आयरलैंड का, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? कौन नदी किनारे? तो भैया लिफे, लिफे नदी के, ठीक है। बार्न जर्मनी, राइन नदी के, ठीक है। लेनिनग्राड, लेनिनग्राड रूस, नेवा नदी किनारे, ठीक है। मॉस्को रूस, मॉस्को रूस। मोस्कावा, मोस्कावा, ठीक है। रोम इटली, रोम इटली। टाइबर, टाइबर, ठीक है। पेरिस फ्रांस, चीन में, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब, डेन्यूब में। इसके बाद है भाई मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड कहाँ? स्पेन में है। मेंजिनियर, मेंजिनियर, ठीक है। बगादार, बगदाद, बगदाद
इराक में स्थित है, इराक में, ठीक है। टिग्रिस, ठीक है। दिल्ली कहाँ स्थित है? भारत में। दिल्ली कहाँ है? भारत में। यमुना नदी के किनारे, ठीक है। रंगून म्यांमार, रंगून क्या है? म्यांमार। इरावती, इरावदी, ठीक है। कैरा मिस्र, नील में, ठीक है, नील नदी के किनारे। ओटावा कनाडा। सेंट लारेस, ठीक है, सेंट लारेस। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। डाली डा डार्लिंग, डार्लिंग के किनारे स्थित है, ठीक है। और उसके बाद न्यूयॉर्क है। शरा अमेरिका, ठीक है, हॉडसन के। वाशिंगटन, वाशिंगटन रा अमेरिका, सरा अमेरिका। पोटोमेक, ठीक है, कराची पाकिस्तान में, ठीक है। सिंधु, ठीक है, सिंधु के किनारे। लाहौर पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे, ठीक है। शंघाई चीन, शंघाई चीन कहाँ है? यांगशी क्यांग, यांगशी क्यांग, ठीक है। चटावा बांग्लादेश के मैथिली के किनारे, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान और काबुल के किनारे, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कंप्लीट, ठीक है। इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ऑप्शन में आएगा ना, एक दो बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन में पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। इसके बाद विश्व के प्रसिद्ध स्थानों के भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, जैसे उपनाम है स्थान है। अफ्रीका को उपनाम है काला महादेश, ठीक है। और लाओस, लाओस का है हाथियों का देश, ठीक है, हाथियों का देश, ठीक है, लाओस को हाथियों का देश कहना है। मिस्र नील नदी की देन, ठीक है, मिस्र नील नदी का देन। क्यूबा, क्यूबा क्या है? चीन का कटोरा, चीन, क्यूबा क्या है? चीन का कटोरा, भगोना का इनका देता है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारुओं का देश है, ठीक है। इसके बाद है भाई बेल्जियम, बेल्जियम का है यूरोप का कारखाना, बेल्जियम का है यूरोप का कारखाना। सिंगापुर है पूरब का मोती, पूरब का मोती सिंगापुर। फिनलैंड जो है झीलों का देश, ठीक है, फिनलैंड जो है। नॉर्वे का है मध्यरात्रि का सूर्य, नॉर्वे क्या है? मध्यरात्रि का सूर्य का है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का हृदय, यूरोप का हृदय। उसके बाद ब्राज़ील को क्या कहा जाता है भैया? सांपों का देश, ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? सांपों का देश, ठीक है। वेनिस को क्या? नहरों का नगर कहा जाता है, वेनिस को नगरों का नहर, नगरों का नहर कहा जाता है, ठीक है। देखो, इसके बाद उत्तरी अमेरिका का पेयरीज मैदान, पेयरीज मैदान, उत्तरी अमेरिका क्या है? पेयरीज मैदान, ठीक है। पेयरीज मैदान क्या है? संसार का रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार। उसके बाद म्यांमार बर्मा, ठीक है, म्यांमार कहाँ है? पैगोडा का देश, पैगोडा का देश, ठीक है। जापान सूर्योदय का देश, ठीक है, जापान में सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद और है, इसके बाद है भैया पवित्र भूमि का एरुस्थलम कहा जाता है, ठीक है। हांग्यो नदी, हांग्यो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। बेजिलियम को कहा जाता है काकपीट ऑफ यूरोप, ठीक है, काकपीट ऑफ यूरोप। शिकागो को कहा जाता है हवा महल का शहर, हवा महल का शहर। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का स्वर्ण, यूरोप का स्वर्ण। और रोम को कहा जाता है 7 पर्वतों का नगर, 7 पर्वतों पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को, ठीक है। और भूटान बिजली की गड़गड़ाहट का देश, बिजली का गड़गड़ाहट का देश, ठीक है, यार भूटान को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड को स्वीपिंग मीनारों का शहर, स्वीपिंग मीनारों का शहर, ठीक है। इसके बाद है जर्जिबा, जर्जिबा अफ्रीका, लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप, ठीक है।
पामीर का पठार, पामीर का पठार दुनिया की छत, ठीक है, पामीर का पठार दुनिया का छत, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्णिम द्वार का शहर, स्वर्णिम द्वार का शहर। और मिस्र को क्या कहा जाता है, पिरामिडों का देश, पिरामिडों का देश, ठीक है। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों को वाला देश, थाईलैंड को, ठीक है, सफ़ेद हाथियों। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप, ठीक है, अंध महाद्वीप, ठीक है। रोम को कहा जाता है, देखो रोम को 7 पर्वतों का नगर भी कहा जाता है। उसके बाद रोम को कहा जाता है इटर्नल सिटी, शाश्वत नगर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है विचित्र महादेश, विचित्र महादेश। पेरिस को फैशन की नगरी, पेरिस को। दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरो का देश, दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। चलिए, तो ये होता है नगर और उसका उपनाम खत्म, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं नए अंदाज में। तो देखिए, देश एवं नगरों के परिवर्तन, देश एवं नगरों के परिवर्तन नाम, ठीक है। देखिए, प्राचीन नाम बनारस का क्या रखा, वाराणसी, ठीक है। कम्प्यूचिया, कंबोडिया, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। प्रयागराज का इलाहाबाद कर दिया गया, देखो पहले प्रयागराज था, अब इलाहाबाद, अब फिर का कर दिया गया है प्रयागराज। इसको देखिएगा, पहले ऐसे गया फिर वापस फिर यहाँ चले आएगा, ठीक है। देखो पहले ऐसे गया फिर वापस यहीं चले आया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही चेंज हुआ है, अब बाकी सब सही है। और देखो बड़ोदरा को बड़ौदा, ठीक है, ठीक है, बड़ौदा को बड़ोदरा, ठीक है। इसके बाद भैया यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। हाईलैंड नीदरलैंड, हाईलैंड नीदरलैंड। सुरवर द्वीप जावा, ठीक है। जायरे कांगो, ईस्ट इंडिया, इंडोनेशिया। पिंकिंग ब्रिजीन, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग, नेसिनग्राद, ठीक है। फारसिया ईरान, वर्मा म्यांमार, निप्पन जापान, अवध लखनऊ, पूना म्यांमार, पूना को पुणे, ठीक है। रेड प्रविश मध्य प्रदेश, मलेशिया का कालीकट कोझिकोड, ठीक है। सिलोन श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद है भाई सीलोन का श्रीलंका होगा। मेसोपोटामिया इराक, कमवती अहमदाबाद, दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे, ठीक है। गौडाती गुवाहाटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद पंजिम को पणजी, ठीक है। मुंबई को मुंबई, ठीक है। मद्रास को चेन्नई, नेफा को अरुणाचल प्रदेश। कमरूप को असोम, ठीक है। उत्कल उड़ीसा जिसको कहते हैं। पाटलिपुत्र को पटना, पटलिपुत्र को पटना। त्रिवेदम को तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये हो गया देश एवं नगरों के में परिवर्तन जवाहरलाल, ठीक है। अब पढ़ लीजिए मन के भैया, विश्व में सबसे बड़ा और ऊंचा एवं लंबा, विश्व में बड़ा ऊंचा एवं लंबा, ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा और ऊंचा एवं लंबा कौन कौन सा चीज़ है, का क्या है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं व्यस्त हवाई अड्डा। सबसे जो हवाई अड्डा व्यस्त है वो कहा, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको यूनार्क USS का क्या जाता है दर्शाया जाता है, ठीक है। यूनार्क हवाई अड्डा, ठीक है। ये जो है क्या है, बहुत बड़ा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, मतलब यहाँ पर हमेशा हवाई अड्डा आते हैं, मतलब जहाज आती जाती है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा प्रदेश कौन है, बर्खोयास्क साइबेरिया में है, ठीक है। सबसे गर्म प्रदेश अलजीजिया, ठीक है, अलजीजिया, ये कहाँ पता है, लीबिया में, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद क्या है, जामा मस्जिद, ठीक है।
जामा मस्जिद, ठीक है। और कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली में है और भारत के अंदर में दिल्ली है, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार क्या है? कुतुब मीनार, कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है, और भारत में पड़ती है, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला देश, ठीक है, सबसे कम आबादी वाला देश है वेटिक सिटी, वेटिक सिटी, ठीक है। इसके बाद है भैया, इसके बाद सर्वाधिक सीमाओं वाला चीन, 13 देशों की सीमाएं हैं, ठीक है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है कौन है भैया? तो चीन है। जौन भैया के तो सटल है, 13 देशों से सीमा है, ठीक है, 13 देशों की सीमाएं हैं, ठीक है। सबसे बड़ा राजमार्ग क्या है? ट्रांस कैने कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है। सबसे सबसे बड़ा सड़क पुल, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, पटना, और पटना में है भारत के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी रेल सुरंग, सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग, ठीक है, जापान में है। सिकन रेल सुरंग जापान में, ठीक है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग, सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेट गोरयार्ड, सेट गोरयार्ड स्विट्जरलैंड में, सेट गोरयार्ड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सबसे ऊंचा नगर वेनचुआन, वेनचुआन तिब्बत में है, ठीक है, वेनचुआन, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिका सिटी इंडिया, इटली में है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग, लेह मनाली मार्ग कहाँ? भारत में है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनराम, मेघालय, भारत में, ठीक है। सबसे बड़ा सागर क्या? दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। सबसे व्यस्त व्यापारी नदी, ठीक है, राइन नदी, जर्मन में, ठीक है। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, मिस्र में, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? सबसे व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त नहर कहाँ? कीलर, कीलर नहर, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा शाह खालिद हवाई अड्डा, ठीक है, जेद्दा, सऊदी अरब में है, ठीक है। सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, ठीक है। सबसे, ठीक है, ऊंची मूर्ति जंगे। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भैया सबसे बड़ी कार्यालय सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेटाग, वाशिंगटन सीडी, सरा, अमेरिका, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु वेल हवेली, ठीक है ना, वेल हवेल, ठीक है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। इसके बाद सबसे बड़ा पक्षी क्या है? आस्टिच शुतुरमुर्ग, ठीक है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? कांग्रेस ऑफ पुस्तकालय, यूएस, ठीक है, यूएस में, ठीक है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? शुग्र नेशनल पार्क में। सबसे ऊंचा वृक्ष कहाँ है? ठीक है, पाउंडर का वृक्ष कैलिफोर्निया में, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? हुअर बांध, हुअर बांध कहाँ है? यूएस, ठीक है। सबसे लंबा बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा, भारत में, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ठीक है, चट्टान है, ठीक है, वहाँ पर है। सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद इसके बाद सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे लंबी पर्वतमाला
एडीज दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। सबसे ऊंची वर्णमाला, ठीक है, हिमालय ऑफ एशिया में, ठीक है। कहाँ है? एशिया में है। इसके बाद सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट हिमालय नेपाल में, ठीक है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा मरुस्थल महासागर अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है मंगोलिया में, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल रूस है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या वाला चीन है, ठीक है। इसके बाद है भाई सबसे विशाल मंदिर। सबसे विशाल मंदिर का अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। सबसे विशाल मंदिर, ठीक है। ये होता है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग रूस में है, ठीक है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा में। सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है से कहाँ है? कैसिपियन सागर, ठीक है। इसके बाद है भाई सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपियर उत्तरी अमेरिका में। सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, साइबेरिया में। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ? स्टाहाब स्टेडियम चेक गणराज्य। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो। सर्वाधिक विस्तार वाला शहर लंदन। सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर है पश्चिम बंगाल भारत में, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्राड रेलवे सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत बांग्लादेश में है, ठीक है। और कुछ है, देखिए सबसे ऊंचा जल प्राप्त एजियन कैरोना नदी वेनेजुएला, ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ पर है? मोनालोआ हवाई द्वीप, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। इस तरह से होता है आपका कंप्लीट भैया, ठीक है, ए वाला, ठीक है, भूगोल में, ठीक है। आप पढ़ेंगे भाई भारत, ठीक है। भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है ना। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा भारत कहाँ है स्थित है? गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से, ठीक है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 यन उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। इसके बाद है भाई भारत का देशांतर विस्तार 78 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 नॉर्थ पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। इसके बाद है भाई भारत का क्षेत्रफल देखो 3 करोड़ 28 लाख
उसके बाद 72,063 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद है भाई भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितना है भाई 3,214 किमी तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किमी है, ठीक है। इसके बाद है भाई अ, भारत में भारत की लंबाई तो आप लोग जान ही गए। इसके बाद है भारत की समुद्री सीमा कितना है 7,516 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 ठीक है किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा नाम है, ठीक है। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की 16% जनसंख्या भारत में रहती है, ठीक है। भारत में कितनी रहती है 16%, ठीक है। इसके बाद है भाई भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्ट्रेलिया K2 है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है, जिसमें थार रेगिस्तान है, ठीक है। भारत में 28 राज्य 7 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम सबसे छोटा है, उत्तर प्रदेश क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिक्किम सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे पठारी राज्य है, ठीक है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार एवं बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई इसके बाद है पूरा देख लो। इसके बाद है भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। ये क्या है पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है। बंगाल की खाड़ी 223 है तथा अरब सागर 25 द्वीप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। अरब सागर में है लक्षद्वीप। भारत के सबसे दक्षिणी ओर का नाम है इंदिरा प्राइवेट है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी गोला इंदिरा काल लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इस तरह से होता है भारत का पूरा सुपड़ा साफ, ठीक है। भारत का पूरा जान गए। आप चलिए आप लोगों को बताते हैं राज्य, राजधानी और मुख्य भाषाएं और विशेषताएं, ठीक है। देखिए भारत की राज्यों की राजधानी एवं प्रमुख भाषाएं, ठीक है। प्रमुख भाषाएं और जो विशेष रहेगी उसको भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे राज्य, राजधानी, मुख्य भाषाएं और विशेष, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होता है ईटानगर, ठीक है। यहाँ का मुख्य भाषा क्या है निसिंग मोनपा मिजी, ठीक है। ये विशेष में कुछ ना है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा देखेंगे आप लोग असोम, ठीक है। असोम का होता है दिसपुर, ठीक है। असमिया, ठीक है। और बिहू और असोम का मुख्य पर्वत, बिहू असोम का क्या है मुख्य पर्वत है। इसके बाद है भैया आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, ठीक है। तेलुगु तथा उर्दू, ठीक है। उगादी आंध्र प्रदेश का मुख्यालय पर्वत है, ठीक है। उसके बाद है भैया उड़ीसा भुवनेश्वर, ओडिशा,
ठीक है। उड़ीसा को ओडिशा भी मुख्य है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पर है? हीराकुंड उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कर्नाटक, बंगलुरु, ठीक है। बंगलोर में कन्नड़, ठीक है। वहाँ की भाषा क्या है? कन्नड़ है, ठीक है। यहाँ पर विशेष क्या है? काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी, ठीक है, अग्रणी है, ठीक है। इसके बाद है भाई केरल में तिरुवनंतपुरम मलयालम बोला जाता है, ठीक है। ओणम केरल का मुख्य पर्वत है, ठीक है। क्या है? मुख्य पर्वत है। इसके बाद आते हैं, गुजरात। गुजरात क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ? गुजराती, गुजराती बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? कांगड़ा गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। कांगड़ा गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद आते हैं गोवा। गोवा में कहाँ है? पणजी। गोवा का क्या है? पणजी। और कोकली तथा मवाली बोला जाता है, ठीक है। यह यहाँ की कुछ प्रसिद्ध नहीं है। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर होता है। कश्मीर डोगरी लद्दाखी, ठीक है। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर पृथ्वी का क्या कहा जाता है? स्वर्ण कहा जाता है। तमिलनाडु में चेन्नई, तमिल, ठीक है, तमिल बोला जाता है। पोंगल तमिल का मुख्य त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है, ठीक है। त्रिपुरा का क्या है? अरावली, अगरतला है, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला है, ठीक है। बंगाल त्रिपुरा मणिपुरी, ठीक है। इसके बाद नागालैंड का कहा? कोहिमा, ठीक है। नागालैंड का कोहिमा। लोथा चांग कोयांक, ठीक है। अपनी अपनी झूम खेती व सिडनी नुमा खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिडनी नुमा खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में अग्रणी, ठीक है। उसके बाद है भाई पश्चिम बंगाल, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बंगाल। दुर्गा पूजा यहाँ का विशेष मुख्य त्यौहार है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का मुंबई मराठी, ठीक है। गणेश उत्सव मुख्य रूप से त्यौहार है, ठीक है। इसके बाद मेघालय शिलांग है, ठीक है। खासी गारो जयंतिया। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसीन राम यही पर है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर, इम्फाल मणिपुर। सिरालीला फूलों के लिए विख्यात है, ठीक है। फूलों के लिए विख्यात है। जीरोरम मिजोरम मिजोरम का आइजोल है, ठीक है। मिजो तथा अंग्रेजी, ठीक है, अपनी झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद है भाई सिक्किम, गंगटोक लेप्चा भूटिया नेपाली, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगर 631 है, ठीक है। 631 है। इसके बाद बिहार का पटना। हिंदी और उर्दू और बंगाल, ठीक है। सोनपुर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। कहाँ? बिहार में। इसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल। यहाँ पर क्या बोलता है? हिंदी। इसमें कुछ नहीं विशेष है। झारखंड का क्या होता है? रांची। यहाँ पर क्या बोला जाता है? हिंदी। और रांची को झारखंड का मानेस्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है भाई उत्तराखंड का देहरादून। हिंद एवं क्षेत्रीय पहाड़ी भाषा। बद्रीनाथ केदारनाथ इसी राज्य में है, ठीक है, देहरादून में, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश शिमला में, ठीक है। हिंदी और पहाड़ी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा चंडीगढ़ में है। हिंद और हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का जयपुर हिंद और राजस्थानी, ठीक है, अपने ऐतिहासिक नगरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का होता है रायपुर हिंद। छत्तीसगढ़ का और हिंदी बोला जाता है। कृषि एवं धान का कटोरा उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। धान का कटोरा कौन प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है।
चलिए यह होता है समाप्त भाई, आपका राज्य राजधानी मुख्य भाषाएं विशेष कुछ जो भी वहाँ पर वो समाप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भाई केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश राजधानी मुख्य भाषाएं विशेष, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यहाँ पर मुख्य भाषा कहाँ है, हिंदी, निकोबारी, तमिल, ठीक है, तमिल है। यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है। चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ राजधानी, हिंदी तथा पंजाबी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रसिद्ध है रोज गार्डन, रॉक गार्डन प्रमुख पर्यटक केंद्र है, ठीक है। दादर, दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा, सिलवासा, भीली, भीली, भिलोड़ी गुजराती, ठीक है। दमन और दीव, दमन, ठीक है, गुजराती बोला जाता है। पुडुचेरी, पांडिचेरी, ठीक है, पुडुचेरी में पांडिचेरी, ठीक है। तमिलनाडु तेलुगु, ठीक है। 45% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप कावारती, कावारती मलयालम, ठीक है। ए प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। दिल्ली, नई दिल्ली, हिंदी, पंजाब, उर्दू, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। इस अब होता है केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। देखो प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग, ठीक है, प्रमुख उद्योग, नगर उद्योग, नगर उद्योग, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर कम जगह में इतना लिखे है, ठीक है। देखिए अलीगढ़ में ताले, अलीगढ़ में ताले, आनंद में, नगर आनंद में मक्खन, पनीर व दूध, ठीक है। चितरंजन, चितरंजन में लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, ठीक है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र, ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर और कृषि यंत्र मतलब हल उल बनाया जाए, ठीक है। और नेपाल नगर में, नेपाल नगर में अखबारी कागज़, अखबारी कागज़ बना, जो जिस पे अखबार नहीं लिखा जाता है उसको एक कागज़ यहाँ बनाता है नेपाल नगर में, ठीक है। जमशेदपुर में क्या है, आयरन एवं स्टील बनाया जाता है, लोहा और स्टील का चीज़ बनाया जाता है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, फिरोजाबाद में किससे प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों से। अहमदाबाद में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रमुख उद्योग में जो है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है। भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। नाम, उद्गम स्थल रही और संगम मुहाना, संगम मुहाना रही या लंबाई किलोमीटर, ठीक है। सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी है। देखिए मानस सरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, ठीक है। और चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी है, और कितना में है भैया, 1500 में, ठीक है। सिंधु, तिब्बत में मानस रोवर झील के पास अरब सागर में, और 2880 है, ठीक है। रावी, कांगड़ा जिले में रोहतास दर्रे के समीप चिनाब नदी, ठीक है, 720 में, ठीक है। व्यास, रोहतास दर्रे के समीप तल सतलज नदी, कितना में है, 470 में। झेलम, बेरोजगार नगर कश्मीर के समीप शेषनाग झील, चिनाब नदी, ठीक है, 7729 में। गंगा, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, बंगाल की खाड़ी, कितना में है, 2525 में, ठीक है। कावेरी, कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, 805। यमुना, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यमुनोत्री हिमानी, प्रयाग हिमालय में
गंगा नदी के 1375 है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमानी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी 2900, ठीक है। तो ये होता है प्रमुख और प्रमुख नदियाँ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, बस ख़त्म होने वाला है। देखो प्रमुख झीलें क्या है भैया। चिल्का झील कहाँ है भैया, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। साभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। डल झील कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। ये क्या है, संबंधित राज्य हैं, ठीक है, इकुल से संबंधित राज्य है, इकुल झील होगा, ठीक है। झील अलग होता है, नदी अलग होता है, ठीक है, अब समझ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। परियोजना संबंधित प्रदेश, संबंधित नदी, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा में, ठीक है, महानदी किनारे, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। सतलुज एवं व्यास नदी के किनारे, ठीक है। नागर अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन सागर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, ठीक है। चंबल मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, चंबल में, ठीक है। साबरमती गुजरात में, ठीक है। राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, राजस्थान, चंबल में, ठीक है, चंबल में। इसके बाद जो है क्या है, व्यास है, व्यास पंजाब हरियाणा व्यास है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। कोसी बिहार, कोसी, ठीक है। टिहरी उत्तराखंड, भागीरथी, ठीक है। तुंगभद्रा आंध्र व कर्नाटक, तुंगभद्रा, ठीक है। शारदा उत्तर प्रदेश, गोमती में, ठीक है। यह था भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी एवं परियोजनाएं, ठीक है। परियोजना रहा यहाँ का, और एक संबंधित देश रहा और संबंधित नदी रहा, ठीक है। अब भारत में प्रमुख फसलें कहाँ हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन के मामले में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर पड़ा है। यह एक रबी फसल है तथा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख उपज है, ठीक है। इसके बाद है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य महाराष्ट्र तथा कर्नाटक गन्ने के उत्पादन में क्रमशः द्वितीय तृतीय स्थान पर है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार और असम घाटी तथा उड़ीसा के महानदी डेल्टाई क्षेत्रों में जूट की पैदावार होती है, ठीक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य असम है, ठीक है। इसमें अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तराखंड में चाय का उत्पादित होता है, ठीक है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, ठीक है। विश्व के 28% चाय का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद भारतीय फसलों का समय। भारतीय फसलों को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बोकर सर्दियों में काटी जाने वाली फसल, जैसे मक्का, मूंगफली, उर्द, ज्वार, बाजरा, ठीक है। अब रबी फसल क्या होती है, रबी फसल जो होती हैं भैया सर्दियों में बोकर गर्मियों में काट ली जाती है, ठीक
ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, ठीक है। ये इसके बाद भारत के खनिज उत्पादन राज्य लोहा झारखंड में मिलेला, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अभ्रक, ठीक है, अभ्रक जो कहाँ मिलेला, झारखंड में मिलेला, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। और अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। और अभ्रक का, ठीक है। पोटेशियम का कहाँ से दिया, पोटेशियम का असम, गुजरात व मुंबई से, ठीक है। चांदी का कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में। यूरेनियम पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। एल्यूमिनियम कहाँ पर है भाई, एल्यूमिनियम कहाँ पर है, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तांबा झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद देखिए सोना कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। कोबाल्ट राजस्थान और केरल में। हीरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। मैग्नीज उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ग्रेफाइट केरल, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। जिप्सम राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिप्सम पावर जगह, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य, ठीक है। पार्क के बारे में समझ लेते हैं। एयर पार्क है, एयर का राज्य, ठीक है। इधर देखा पहले काजीरंगा नेशनल पार्क सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम, ठीक है। मानस नेशनल पार्क असम में, बरपेटा, ठीक है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बाघड़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में। भगवान महावीर नेशनल पार्क दिल्ली में। भगवान महावीर अभयारण्य दिल्ली में। इसके बाद है भाई पेरिया नेशनल पार्क इंदुक्की में, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में। नेवरा घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। केवलादेश नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान सवाई माधोपुर में, ठीक है। माउंट आबू हमरा राजस्थान में, ठीक है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क चंबोली, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कार्बो नेशनल पार्क नैनीताल में उत्तराखंड में, ठीक है। पर्वतीय पर्यटन नगर, ठीक है। पर्वतीय नगर राज्य पर, ठीक है। मूलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ऊटी तमिलनाडु में। शिमला हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ था, अभी हमला हुआ था तो एक हम लोगों के सरकार ने एक यहाँ पर मिशन चालू किया, सिंदूर मिशन, जो पहलगाम में जो आतंकवादी ने हमला कर दिया था हमारे देश के नौजवानों पर। अब तो देखिए उन लोगों को उसे टैंक उड़ा दिया, ठीक है। यही जगह था पहलगाम, ठीक है। देखें दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। मसूरी उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल प्रदेश। मुक्तेश्वर उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अल्मोड़ा उत्तराखंड। शिलांग मेघालय। सोलन हिमाचल प्रदेश। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कुल्लू
हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। कौसाली हिमाचल प्रदेश। पेरियार केरल में, ठीक है। इसके बाद और है, इसके बाद है गंगटोक। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम में है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रानी खेत कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। मंडली हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र। खंडडाला महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये होता है पर्वतीय नगर और राज्य खत्म, ठीक है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ठीक है। नगर नदी। आगरा के निकट यमुना। कटक के नीचे महानदी, ठीक है। हरिद्वार के नीचे गंगा, हरिद्वार की गंगा। कानपुर गंगा। नासिक गोदावरी। श्रीनगर झेलम। तिरुचिरापल्ली कावेरी। जैनपुर गोमती, ठीक है। जैनपुर गोमती, ठीक है। इसके बाद धिम्बुगढ़ ब्रह्मपुत्र। कोटा चंबल। कोटा चंबल। इसके बाद है भाई कोटा चंबल। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम कावेरी। दिल्ली यमुना। पटना गंगा। इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम। इलाहाबाद क्या है? गंगा। इलाहाबाद को हटाकर यहाँ पर क्या हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। क्या यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? मिलन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है? कोलकाता का हुगली। अहमदाबाद का साबरमती, ठीक है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। जबलपुर नर्मदा। उज्जैन क्षिप्रा। पणजी मांडवी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के, ठीक है। अजमेर लूनी। हैदराबाद मूसी सलभपुर महानदी। विजयवाड़ा कृष्ण। बद्रीनाथ अलकनंदा। लखनऊ गोमती। वाराणसी गंगा, ठीक है। तो ये होता है नदियों के किनारे बसे शहर खत्म, ठीक है। अब आते हैं अपने मुख्य एक टॉपिक पर बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। भारत सबसे बड़ा लंबा एवं ऊंचा। भारत में जो कुल चीज़ लंबा बड़ा ऊंचा है उसके बारे में देखिए। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना, ठीक है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। सबसे बड़ी झील बुलर झील कश्मीर में। सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नाग बांध, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्ड कोलकाता में, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन केटू, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग या जरसोप कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क ग्रेट ट्रस्ट रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। सबसे बड़ा अजय बघर कोलकाता अजय बघर, ठीक है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति मेघतेश्वर कर्नाटक, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय। सबसे ठीक है सबसे लंबी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, ठीक है। और है अभी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंग। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई। सर्वाधिक
शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग जम्मू से कन्याकुमारी तक, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे ऊंची झील देवताल झील उत्तराखंड में, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, ठीक है। इसके बाद और है, बस खत्म इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सौंदर्य सम्मान परमवीर चक्र से। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ठीक है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, ठीक है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई, ठीक है। तो भाई आपका होता है जियोग्राफी यहाँ पर समाप्त, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हमारा विश्वास कीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना बताए हैं बस उन्हीं को आप क्या करें, बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बना दूंगा, अमित डिफेंस इन्फोफेयर। तो जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर और टेलीग्राम से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवाइज करिए, ठीक है। 1 पेज 2 पेज अब जब मन करे तो पढ़ते रहिए, ठीक है। बस पढ़ने से GK सबका कंप्लीट होगा। सोचोगे कि इसको रट लें तो करना ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस पर आप कल लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो में इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में अगर आप चाहें तो इसका पुराने और देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का, ठीक है, बाय।